हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 38 करने जा रहे हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह कुछ भाषण यानी कि मोटिवेशन। देखो, ऑलवेज फोकस ऑन स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ईच डे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एट वंस। ठीक है, स्लो करके ही आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ोगे। एक बार में सारी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार में एक टॉपिक कवर करो, उसको समझो, फिर आगे बढ़ो। एक बार में सब कुछ पढ़ोगे, मल्टीपल जगह दिमाग चलाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मेक प्रोग्रेस लिटिल बाय लिटिल। ओके, योर टाइम विल कम। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जिसको SCC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और वीज़ा ने पूछा है इस क्वेश्चन को। तो यार सबसे पहले तो वही है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि भाई SCC होता क्या है ना। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है वो तो पहले समझ लें। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने नेट से उठाया है। ठीक है, इससे समझाता हूँ मैं आपको कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है। देखो, पहले तो समझ जाते हैं स्ट्रांगली SCC है क्या। देखो, SCC उस सेक्शन ऑफ ग्राफ को बोलते हैं। ठीक है, उस सेक्शन ऑफ ग्राफ को बोलते हैं जिस सेक्शन में आप किसी भी नोड को पकड़ो। मान लेते हैं A को पकड़ा आपने। अब देखो, A से अगर आप B जा पा रहे हो ना, तो पक्का B से भी A जा पाओगे। देखो कैसे, A से B तो जा पा रहे हो, अच्छी बात है। देखो, B से भी A आप जा पाओगे। देखो, B से C गए, फिर C से वापस A पर आ गए ना, यानी कि A से B भी रास्ता है और B से A भी जाने का रास्ता है। ठीक है, देखो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, DG की बात हो रही है, डायरेक्टेड ग्राफ में ही हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अनडायरेक्टेड होता तो A है और B है, तो A से B है तो B से A भी तो होता है, बट उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। हम यहाँ बोल रहे हैं कि A से B जाने का अगर रास्ता है तो B से भी A जाने का रास्ता है। देखो यहाँ से, है ना, कोई भी नोड को पकड़ लो। मान लेते हैं मैंने C से A जाने का रास्ता यहाँ से है। ठीक है, तो देखो A से भी C जा सकते हैं, A से B गए, B से C चले गए। ठीक है, किसी भी नोड को पकड़ोगे ऐसा हो जाएगा। अब एक बार एक काम करते हैं, देखते हैं A और D को देखते हैं। A से D जा सकते हैं क्या, देखते हैं। A से B जाऊँगा, B से D चला जाऊँगा, लेकिन D से B A आप जा सकते हो क्या। A से D तो जा पा रहा हूँ, D से A नहीं जा पा रहा। मतलब ये जो D जो है ना, ये उस कंपोनेंट का हिस्सा नहीं बन पाएगा जिसमें A है। तो देखो, ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ना। इसमें किसी भी दो नोड को पकड़ लो, किसी भी दो नोड को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, A से C जा सकते हो, C से भी A जा सकते हो। ठीक है, C से B, B से A जा सकते हो, B से A से B जा सकते हो। ठीक है, ये D, ये वाला बाहर क्यों आ गया, क्योंकि देखो A से D जा सकते हो बट D से A नहीं जा सकते, तो ये उस कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट 1 मान लो। ठीक है, कंपोनेंट 1 का हिस्सा है वो, SCC 1 है ये। ठीक है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये इस पर ध्यान दो, ये खुद में एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ये। ठीक है, ये SCC 2 है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। कोई भी दो नोड को पकड़ो, अगर D से E जा पा रहे हो तो देखो E से भी आप D जा पाओगे ऐसे करके, है ना। E से अगर F जा पा रहे हो तो देखो F से भी E जा पाओगे ऐसे करके। तो मतलब ये खुद में एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, और ये अब इस पे आते हैं, ये जो G है, ये इसका पार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो G से F तो जा पा रहे हैं, F से G नहीं जा सकते, इसीलिए ये अलग ही हिस्सा बनेगा। ये खुद में एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ये। ठीक है, SCC इसको 2 मान लो। K को क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो J से K तो जा पा रहे हैं, K से J नहीं जा पा रहे हैं, है ना। I से भी K जा सकते हो, देखो कैसे, ऐसे, बट K से I नहीं जा सकते, इसलिए K अपना अलग ही दुनिया में है। ये एक अलग से स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ना, SCC 3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो कोई पूछेगा आपसे नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं हमारे पूरे ग्राफ में, 4 है। और कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई मुझे चारों के चारों स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकाल के दिखाओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, एक स्ट्रांगली कंपोनेंट आपका ये है और एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट आपका DEF या DFE, कुछ भी लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नोड से आप किसी भी नोड जा सकते हो। एक DEF है, एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, GHIJ है, और एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट K है ना। टोटल 4 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। मैंने काउंट भी निकाल लिया और उसको निकाल के दिखा भी दिया। तो यार ये तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, बट कोड से कैसे करेंगे इसको, है ना। सबसे ज़रूरी तो वही है ना, कोड से कैसे निकाला जाएगा कि कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है और सारे कंपोनेंट्स है क्या एक्चुअली में, वो कैसे निकालेंगे,
उसको हम आज पढ़ने वाले हैं और उसके लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं कोसाराजुस एल्गोरिदम। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा था, अब मैं लिख रहा हूँ कोसाराजुस एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम हमें हेल्प करता है क्या निकालने में, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कोसाराजुस एल्गोरिदम है क्या, इंट्यूशन क्या है उसके पीछे, हर एक डिटेल समझेंगे और क्यों कोसाराजुस एल्गोरिदम काम करता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमें स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट यानी कि SCC निकालना है ना। मतलब हमें ये निकालना है कि भाई ABC एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई निकालेंगे कैसे। तो ऑब्वियस सी बात है, विदाउट ट्रैवर्सल तो ग्राफ में कुछ नहीं निकाल सकते आप, ग्राफ में आपको ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं आपने ट्रैवर्सल किया और स्टार्ट किया DFS B से, मान लेते हैं B से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, B से आपने स्टार्ट किया। B के कौन कौन से नेबर है, B का नेबर मुझे 2 दिख रहा है, कि ये और एक ये। ठीक है, तो पहले जाते हैं C के पास। ठीक है, मैं C के पास गया। ठीक है, चलो बढ़िया है, B से C पे गया, बहुत अच्छे। C का नेबर क्या है, A है, C से A पर गया। ठीक है, A पर आ गया। A से B जा सकते हैं, नहीं, B ऑलरेडी विजिटेड है तो B पे नहीं जाएंगे, वापस से C पर आए। C से कहीं और नहीं जा सकते तो C से वापस B पर आ गए। ठीक है, C से वापस B पर आ गए। अब देखो, B का एक और नेबर था D, अब आप उधर जाने की कोशिश करोगे, राइट। अपना DFS तो वही होता है, ट्रैवर्सल तो ऐसे ही होता है ना, सारे नेबर पे जाते हैं। तो पहले ये नेबर पे गए, एक्सप्लोर कर लिया, अब इस नेबर पे जा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप इस नेबर पे जाओगे तो आप D को भी कवर कर लोगे, फिर D से E चले जाओगे। तो भाई कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा कि मैं यहाँ ना जाऊँ, है ना। मैं पहले इनको कवर करके प्रिंट कर लूँ, ABC मेरा SCC है। आप D की तरफ क्यों जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए था आपको, D तो हिस्सा ही नहीं है मेरा SCC का। ये SCC1 जो है मेरा, इसका हिस्सा D थोड़ी है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको नज़र आ गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। प्रॉब्लम इधर है, देखो ये प्रॉब्लम ये था, ये वाला एज। ये एज एक्चुअली में क्या है ना, इस स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट से ये एज बाहर जा रहा है। देख रहे हो, बाहर की तरफ ले जा रहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए था, बट ये मुझे ले जा रहा है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई कैसे मैं इस एज को क्या करूँ, इस एज का क्या करूँ मैं। ठीक है, एक तो मेरे दिमाग में ये आया कि इस एज को अगर मैं रिवर्स मार दूँ, ठीक है, इस एज को मैं हटा के रिवर्स मार दिया तो अब देखो काम करेगा थोड़ा, क्योंकि देखो B है, B से सिर्फ C ही जा सकते हैं तो C गए, C से सिर्फ A जा सकते हैं, A गए, A से और कहीं नहीं जा सकते, B वेस्टेड है, A से वापस C से वापस B पर आ गए, अब और कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो B C A मिल तो गया। बट मुझे कैसे पता भाई कि यही वाला वो एज है जिसको मुझे फ्लिप मारना है ना, जिसको मुझे रिवर्स मारना है, जिसको रिवर्स मारने से मैं SCC के बाहर नहीं जाऊँगा। ये एज मैं कैसे पता करूँगा, मुझे तो पता ही नहीं ना, मुझे तो बस एडजेसेंसी लिस्ट दे रखा है, बट आई डोंट नो कि कौन सा एज है। मुझे ये थोड़ी पता होगा कि भाई यही SCC है मेरा और इससे बाहर जाने वाला एज ये है, इसी को रिवर्स मारना, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो भाई ऐसे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर एक और आइडिया ये आया, ये पहले ऐसे था ना, एक और आइडिया पता क्या आया कि भाई सारे एजेस को रिवर्स कर दो ना। प्रॉब्लम क्या है, सारे एजेस को रिवर्स कर दो। प्रॉब्लम क्यों नहीं है पहले वो समझो। मान लेते हैं मैंने सारे एजेस को रिवर्स मार दिया, इसको रिवर्स मार दिया, सबको रिवर्स मार दिया। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इन सब में भी इन सबको भी रिवर्स कर दिया है। ठीक है, मान के चलो सबको कर दिया है, मैं इधर ध्यान देने बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब मैं अगर B पर मारूंगा DFS तो B से ठीक है A जा सकते हैं तो A चले गए, A से सिर्फ C जा सकते हैं, चले गए, C से सिर्फ B जा सकते हैं, B वेस्टेड है, ख़त्म कहानी। ठीक है, हमने सारे एजेस को विजिट कर दिया। तो देखो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई, कहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे SCC मिल गया ना, BAC। अब आप किसी को बताओगे कि भाई मेरे ये SSC में जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है उसमें BAC है या फिर ABC है, बात एक ही है ना, है ना, बात एक ही है ना। लास्ट टाइम BC आया था, अभी BAC आया है, या तो ABC आएगा। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये तो अपने अंदर में ये लोग खुश है। आप इनका ऑर्डर कैसे भी चेंज कर दो, आप A से B भी जा सकते हो, B से A भी जा सकते हो, A से C, C से जा सकते हो। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट तो मुझे मिल गया।
तो एक चीज़ मुझे क्या पता चल गई कि भाई मैं क्या करूँगा ना, रिवर्स कर दूंगा सारे एजेस को, रिवर्स ऑल एजेस। बढ़िया, ये एक चीज़ पता चल गई कि सारे एजेस को अगर रिवर्स कर दूंगा तो बात बन सकती है। बट देखते हैं सही में बात बनती है कि नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्या, वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी तरह से ये मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा। देखो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सारे एजेस को रिवर्स तो कर देंगे। अभी मैं ना थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। रिवर्स वाला जो एज है ये सही से ड्रॉ कर दिया हूँ, साफ साफ कर दिया हूँ। ठीक है, ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, सबको रिवर्स कर दिया। मान लेते हैं ये सारे रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो मैंने अभी क्या बोला आपको कि अब रिवर्स हो गया तो मेरा काम बन गया। मुझे ऐसा लग रहा है काम बन गया, क्योंकि देखो बी से अगर मैं डीएफएस मारूंगा तो बी से ए जाऊंगा, ए से सी जाऊंगा, और तो कहीं जा ही नहीं सकता, तो मुझे एससीसी मिल गया। अब मान लेते हैं कोई बंदा आता है और वो मुझे बोलता है कि भाई मैं बी से डीएफएस नहीं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और वो बंदा क्या बोलता है, मैं ई से डीएफएस स्टार्ट करूँगा। अब कहीं से भी आप डीएफएस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ई से डीएफएस स्टार्ट किया, ई से कहाँ जा सकते हैं, ई से डी जा सकते हैं। तो पहले मैं डी पर गया। ठीक है, डी से कहाँ जा सकते हैं, डी से एफ तो जा ही सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डी से देखो मैं बी भी चला जा रहा हूँ, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट से बाहर जा रहा हूँ, बी पर भी आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट, नहीं होना चाहिए था। तो यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या क्या ऐसा किया जाए कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मान लेते हैं मैंने बी से स्टार्ट किया होता तो मेरा बात बन गया था, याद है। प्रॉब्लम कब आई, जब ई आ गया। ठीक है, तो अगर मान लेते मैंने बी से स्टार्ट किया तो देखो बी को विजिट मार्क किया, ए को विजिट मार्क किया, सी को विजिट मार्क किया, कहानी ख़त्म। अब और कहीं जा ही नहीं सकते। फिर मान लेते हैं कि बंदा, याद करो हर नोट से हम डीएफएस ट्राई करते हैं ना। ठीक है, बी से ट्राई कर लिया, उसके बाद ए से ट्राई करेंगे, बट ए तो विजिटेड है। फिर सी से ट्राई करेंगे, सी विजिटेड है। फिर डी पर आ गए, डी से ट्राई करेंगे। देखो डी से जब जाएंगे ना, डीएफएस मारेंगे, तो डी का पहला नेबर बी है, लेकिन बी देखो ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं नहीं जाऊँगा बी में। तो देखो यहाँ मैं बच गया। डी से और कहाँ जाऊँगा, एफ जा सकता हूँ, एफ विजिटेड नहीं था। ठीक है, एफ जा सकता हूँ। एफ से और कहाँ जा सकता हूँ, ई जा सकता हूँ। तो ये तीनों में देखो मेरा एक और एससीसी मिल गया। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि पहले बी पे डीएफएस मारना पड़ेगा, ताकि ये ना बी ना विजिटेड मार्क हो जाए। उसके बाद जब यहाँ से कोई बंदा डीएफएस मारेगा ना किसी भी एक से, और अगर वो बाहर जाने की कोशिश करा, बी में जाने की कोशिश करा, तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि बी विजिटेड है, क्योंकि मैंने पहले ही बी पर डीएफएस मार दिया था और उसको विजिटेड मार्क कर दिया था। ठीक है, तो आपको एक डिपेंडेंसी दिख रही होगी यहाँ पर कि पहले बी पर डीएफएस मारो, उसके बाद ये जो नेक्स्ट एससीसी है वहाँ पर से डीएफएस मारो, फॉर एग्जांपल ई से मारो। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिपेंडेंसी दिख रही है आपको, और आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये डिपेंडेंसी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमने डिस्कस किया था कि पहले ये बंदा आएगा उसके बाद ये बंदा आएगा। ठीक है, यानी कि टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर में मुझे डीएफएस कॉल करना पड़ेगा। और आपको अच्छे से याद है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर हम कैसे निकालते थे। देखो दिखा देते हैं, अभी दिखा देता हूँ आपको। याद है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या करते थे, स्टैक लेते थे और मान लेते हैं अभी मैं यू पर हूँ, ये यू है मेरा, इसके बहुत सारे नेबर्स हैं। तो याद है मैं क्या बोलता था कि पहले मेरे नेबर यानी कि पहले मेरे बच्चों को डाल दो स्टैक में। मान लेते हैं यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, तो V1 को डाला, फिर V2 को डाला, उसके बाद मुझे डालो U को। याद है ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही तो निकालते थे हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कि पहले मेरे बच्चों को डाल दो उसके बाद मुझे डाल दो। यानी कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसा है, मान लेते हैं B और A है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले B होना चाहिए उसके बाद ही A होगा। तो मैं क्या बोलता था, पहले B के बच्चों को डाल देते हैं स्टैक में, A को डाल दिया, उसके बाद B को डाला, है ना। तो देखो पहले B आ गया ना, टॉप पर B आ गया, उसके बाद A को कवर करेंगे। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड क्या है, पहले B उसके बाद A। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा कि भाई जो पहले अपने नेबर्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद अपने आप को टॉप पर, ताकि मैं टॉप पर आ जाऊँ। वैसे B क्या बोलेगा, अभी ना वापस से मैं इस ग्राफ को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूँ। ओके, तो देखो ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ था। अब मैं तब पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक स्टैक में वो ऑर्डर डाल दूंगा, है ना, स्टैक में वो टोपोलॉजिकल ऑर्डर डाल दूंगा। देखो कैसे, क्या फ़ायदा होगा वो देखो।
मान लेते हैं मैंने बी, किसी से भी डीएफएस स्टार्ट कर लो आप, कहीं से भी स्टैक में एकदम टोपोलॉजिकल सॉर्टेड में ही आएगा वो, उसकी टेंशन मत लो। तो मान लेते हैं मैंने बी से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी तो बी के बच्चे जो हैं, नेबर्स हैं, वो तो विजिट हुए ही नहीं है, ठीक है, वो तो ख़त्म हुए नहीं है, तो अभी तक स्टैक में मैं बी को नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ठीक है, विजिटेड ये सेट है मेरा, ओके। यहाँ पर बी को तो डाल दिया है कि बी में मैं आ चुका हूँ, बट बी को मैं स्टैक में अभी तक नहीं डाल रहा हूँ, ये मेरा स्टैक है। क्यों? क्योंकि बी के बच्चे अभी ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। बी से मैं कहाँ गया? सी पर गया। सी के बच्चे हैं क्या अभी? हाँ है अभी, तो सी को भी मैं स्टैक में नहीं डाल सकता। सी को विजिट मार्क कर दूंगा, बट सी को स्टैक में नहीं डाला है। तो सी के बच्चे हैं, हाँ ए है, तो ए पर गया। ए को भी विजिट मार्क कर दिया, लेकिन ए का देखते हैं, ए के बच्चे हैं क्या? ए के बच्चे एक बी दिख रहा है, बट बी ऑलरेडी विजिटेड है। ए का और कोई बच्चा बचा ही नहीं है, ए का और कोई नेबर बचा ही नहीं है, तो ए का कहानी ख़त्म। अब ए को मैं डाल सकता हूँ स्टैक में, ठीक है। चलो ये बढ़िया है। ए से वापस मैं रिकर्शन से लौटूंगा तो सी पर आऊँगा, ठीक है। सी का और कोई भी नेबर बचा है? नहीं, कोई नहीं बचा, तो सी का भी कहानी ख़त्म, तो सी को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद वापस मैं बी पर आया। अब देखो बी का और भी नेबर बचा है, बी का नेबर एक डी भी तो बचा है। अब देखो क्या होगा, इसीलिए मैं अभी भी बी को देखो स्टैक पे नहीं डाला है मैंने। अब डी पर आया, डी को विजिट मार्क किया, क्या डी का नेबर है अभी बचा हुआ? यस बचा हुआ है, इसीलिए डी को भी स्टैक में नहीं डालेंगे। तो डी के नेबर कौन है भाई? डी का नेबर ई है, ई पर गया। ई को विजिट तो मार्क कर देंगे, बट स्टैक में नहीं डालेंगे, क्योंकि ई का नेबर एफ है, वो अभी बचा हुआ है विजिट होना, तो एफ पर आ गए, ठीक है। एफ को भी विजिट मार्क कर दिया, बट एफ को स्टैक पे डालेंगे क्या? देखते हैं। एफ का नेबर डी है, बट डी तो विजिटेड है, तो एफ का और कोई नेबर बचा ही नहीं है, तो बेचारा एफ भी खत्म हो गया। तो अब एफ को हम डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एफ के रिकर्शन से वापस लौटे, ई पर आए, ई का और कोई नेबर बचा ही नहीं है, तो ई का भी कहानी ख़त्म। तो ई को भी अब हमने यहाँ पर डाल दिया। अब डी पर आए, देखो ध्यान दो, अब डी का कोई नेबर नहीं बचा है, ठीक है। तो डी अब आ गया यहाँ पर, स्टैक पे डाल दिया हमने डी को। यहाँ तक क्लियर है? फिर डी से देखो वापस मैं बी पर आ गया, है ना। याद करो, बी से डी गए थे ना, वापस बी पर आ गया। अब देखो बी का सारा नेबर खत्म हो गया। बी का नेबर कौन कौन था? सी और डी था, दोनों खत्म हो गया। अब आएगा बी यहाँ पर, अब समझे, अब आएगा बी यहाँ पर। अब देखो मैं इसी ऑर्डर में डीएफएस कॉल करूँगा, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई पहले बी को पर डीएफएस मारेंगे ना, तो बी वाला जो मेरा ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है बी सी है, वो कवर हो जाएगा, है ना, विजिटेड मार्क हो जाएगा, ताकि मैं फ्यूचर में अगर बी पर आऊँ कहीं और से, किसी दूसरे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट से, तो मैं देखूंगा बी तो विजिटेड है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, है ना। यही थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये देखो मुझे एक ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अब बाकी लोगों को भी डालेंगे इसी स्टैक में। बी से स्टार्ट किया था ना डीएफएस, तो बी के सारे बच्चे कवर हो गए, बी आ गया, ठीक है। उसके बाद ए पर आते हैं, ए तो विजिटेड है। सी पर आते हैं, सी भी विजिटेड है, डी भी विजिटेड है, ई भी विजिटेड है, एफ भी विजिटेड है, सब विजिटेड है। अब बचा कौन? जी। तो अब जी पर फिर से डीएफएस मारेंगे, और क्या, जी पर डीएफएस मारे। जी को विजिटेड मार्क करा। जी का नेबर कौन कौन सा है? जी का नेबर मुझे एच दिख रहा है, ठीक है। तो अभी भी नेबर बचा है, इसीलिए जी को मैं स्टैक में नहीं डालूंगा, ठीक है। एच पर आ गया, एच का नेबर है आई, आई पर आ गया। आई का नेबर है जे, जे पर आ गया। जे का नेबर है के पर आ गया, ठीक है। अब जे का नेबर के है, के का नेबर कोई है क्या? नहीं, के का नेबर कोई नहीं है, तो के की कहानी ख़त्म। तो के को मैंने यहाँ स्टैक पे डाल दिया। स्टैक को यहाँ भी बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है, ठीक है। के से मैं वापस जे पर आ गया। जे का नेबर कोई बचा? यस, जे का नेबर जी बचा हुआ है, बट जी ऑलरेडी विजिटेड है, याद करो, ठीक है। के को विजिटेड मार्क कर दिया, जे को भी विजिटेड मार्क कर दिया। जी को पर जा नहीं सकते क्योंकि जी विजिटेड है, तो जे के सारे नेबर्स खत्म हुए। अब मैं जे को डाल सकता हूँ, ठीक है। अब जे से वापस मैं आई पर आया, आई का और कोई नेबर नहीं बचा, आई का भी कहानी ख़त्म, आई को डाल दिया। उसके बाद एच पर आया, रिकर्शन से वापस, एच का भी सारा नेबर ख़त्म, एच को अब डाल दिया। तो देख रहे हो मेरा ऑर्डर ये है कि सबसे पहले इस पर डीएफएस मारेंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मुझे ऑर्डर वाला टेंशन ख़त्म हो गया। तो हमें दो चीज़ें पता चल गई कि भाई पहला कि भाई रिवर्स मार दो सारे एजेस को, देख रहे हो। रिवर्स मारने से क्या होगा कि अगर मैं बी से डीएफएस मारूंगा, अगर मैं बी से डीएफएस मारूंगा तो कहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। तो रिवर्स तो सारे एजेस को मारना ही मारना है। दूसरा क्या हुआ कि मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डीएफएस मारूंगा, पहले बी में मारूंगा, उसके बाद किसी और पे मारूंगा, है ना। ये रहा, पहले बी पे मारूंगा, उसके बाद डी पर, उसके बाद ई पर, जो पहले टॉप पर है उस पर डीएफएस मारूंगा। एक पर्टिकुलर ऑर्डर मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, है ना। पहले तो ये स्टैक बना लूँगा अपने गिवन
ग्राफ से, जो भी मेरा ग्राफ गिवन है उससे ये स्टैक में मैंने डाल दूंगा और टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर स्टैक में स्टोर कर लूँगा, और जो स्टैक पे है उसी ऑर्डर पे सब पर DFS मारूंगा। ठीक है, तो हमारा स्टोरी पॉइंट्स क्या था, देखो ये मैंने बना के रख भी दिया है कि पहले तो स्टैक में टोपो ऑर्डर में डाल दो कि भाई पहले हमें किसको एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद क्या करना है, रिवर्स कर दो ग्राफ को, रिवर्स कर दिया। उसके बाद स्टैक में जो एलिमेंट्स है ना, स्टैक में जो एलिमेंट्स है उसके ऑर्डर से DFS कॉल करते जाओ सब पे। यहाँ तक क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो याद करो स्टैक पे जब टोपोलॉजिकल ऑर्डर स्टोर कर रहे थे तो DFS मारा था ना हमने, तो यहाँ पर एक बार DFS कॉल होगा स्टैक पॉपुलेट करने के लिए। फिर रिवर्स तो बड़ा आसान है, आराम से रिवर्स कर देंगे। अगर U से कोई एज V है तो इसको उल्टा बना देंगे, V से U कर देंगे, एक नया ग्राफ बना लेंगे, उल्टा ग्राफ। ठीक है, तो ये V + E लगेगा, ये भी V + E लगेगा। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट में मैंने क्या बोला, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने के लिए स्टैक के ऑर्डर में DFS कॉल कर देंगे। ठीक है, उसमें भी DFS ही कॉल कर रहे हैं तो V + E यहाँ भी लगेगा, तो V + E ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, और स्पेस क्या लग रहा है, एक अलग से हमने देखो एक अलग ग्राफ बनाया है जो कि पूरा रिवर्स्ड है ना, सारे एजेस रिवर्स्ड है। ठीक है, तो ये V + E मेरा स्पेस भी तो लग रहा है ना, O ऑफ V + E। तो चलो अब एक फुल ड्राई रन मारते हैं इन तीनों स्टेप्स के साथ, हमारे ओरिजिनल ग्राफ जो एग्जांपल है उसके साथ पूरा ड्राई रन करेंगे और देखना स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे निकलता चला जाएगा, बहुत मज़े आएंगे ड्राई रन में इसके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका ड्राई रन। तो याद करो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि भाई स्टैक एक बना लेंगे, ये मेरा स्टैक है मैंने बना लिया। इसमें मैंने क्या किया, ओरिजिनल जो ग्राफ दे रखा था उससे मैंने ऑर्डर पता कर लिया कि किसको पहले करना सही रहेगा टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो ये ऑर्डर है मेरा, इसी ऑर्डर में मुझे DFS हिट करना है। तो सबसे पहले देखो तो क्या है, H है ना। ठीक है, H है, H क्या विजिटेड है, मैं विजिटेड साइड यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं विजिटेड मार्क कर दूंगा अगर कोई भी विजिटेड नहीं है तो। ठीक है, H विजिटेड है क्या, नहीं विजिटेड नहीं है, तो H को मैंने निकाल लिया, पॉप कर लिया यहाँ से। ठीक है, H को पॉप कर लिया, H यहाँ पर है, H को विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, H यहाँ पर हूँ, H पर DFS मारते हैं सिंपल, और क्या। देखो H से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, H से मैं कहाँ जा सकता हूँ, G पर जा सकता हूँ। ठीक है, और G से मैं कहाँ जा सकता हूँ, G से मैं देख रहा हूँ, G से मैं सिर्फ J जा सकता हूँ, J चला गया, और सबको विजिट भी मार्क करते जा रहा हूँ, G J से कहाँ जा सकता हूँ, J से I जा सकता हूँ, I चला गया। ठीक है, I को भी विजिट मार्क कर दिया। ठीक है, I से H जा सकते हैं, H तो ऑलरेडी विजिटेड है तो और कहीं नहीं जा सकते, हमारा DFS यहीं पर ख़त्म हो गया। मैं वापस यहाँ पर I पर आया, I से और कहीं नहीं जा सकते हैं, I से J पर आया, J से वापस G पर आ गया, और G से वापस H पर आ गया, है ना। DFS मेरा वापस से H पर आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा रिकर्शन, तो मेरा DFS ख़त्म हो गया, और क्या। ठीक है, अब देखो और कहीं मैं गया ही नहीं, यहाँ से कहीं से और मैंने गया नहीं, और ध्यान दो मेरा एक SCC कवर हो गया पूरा का पूरा, HGJI, ये देख रहे हो, ये मेरा एक SSC कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जब DFS मैंने कॉल किया ना, एक बार DFS कॉल किया, H को जब मैंने पकड़ा तो एक बार DFS कॉल किया और एक SSC कंप्लीट हो गया। तो देखो मैं SSC का काउंट भी यहाँ लिख लेता हूँ, SSC का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया, एक बार DFS कॉल किया था, तो SSC का काउंट भी 1 हो गया, एक बार DFS कॉल करने से एक SSC कवर हो गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखो अब मैं वापस आता हूँ अपने स्टैक पे। ठीक है, वापस अपने स्टैक पर आता हूँ, देखता हूँ टॉप पर क्या है, I है। क्या I विजिटेड है, भाई I तो ऑलरेडी विजिटेड है, ये रहा SCC में था, तो I को कुछ नहीं करेंगे, पॉप कर दिया। अब आया J पर, क्या J विजिटेड है, यस J तो विजिटेड है क्योंकि इस SSC में वो कवर हो गया था। ठीक है, तो J को भी पॉप कर दिया, इसका कोई काम नहीं है। K, हाँ K विजिटेड नहीं है, तो K को मैंने पॉप किया, K को यहाँ पर लाया, K को विजिटेड मार्क कर देते हैं। K से कहाँ जा सकते हैं, K से देखो J जा सकते हैं, बट देखो J ऑलरेडी विजिटेड है, ये रहा, यही तो मज़ा है ना इसका। देखो J विजिटेड है क्योंकि वो एक SSC कंपोनेंट में था, इस SSC कंपोनेंट में था, और उसको मैंने विजिट मार्क कर दिया। तो देखो मैं दूसरे SSC कंपोनेंट में नहीं घुस रहा हूँ यहाँ से, समझे, ऑर्डर में DFS करने का फ़ायदा। ठीक है, तो K से मैं कहीं और जा ही नहीं सकता, ख़त्म कहानी। तो K एकमात्र SSC कंपोनेंट है। ठीक है, ये खुद एक SSC कंपोनेंट है, तो ये एक SSC कंपोनेंट मैंने जब K पर हिट किया तो एक बार DFS और कॉल किया ना K के लिए, तो +1 कर दिया, तो एक और SSC कवर हो गया होगा, ये एक SSC मिल गया मुझे,
स्ट्रांगली कोऑर्डिनेटेड कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। अब आते हैं बी पर। ठीक है, बी विजिटेड है क्या? नहीं, बी विजिटेड नहीं है, तो बी को बाहर लाता हूँ, उसको विजिटेड मार्क करता हूँ और बी पर आ जाता हूँ यहाँ पर इस पर डीएफएस कॉल करने के लिए। ठीक है, बी से कहाँ जा सकते हैं भाई? बी से ए जा सकते हैं। ठीक है, ए पर गया, ए को विजिटेड मार्क कर लेते हैं। ए से सी जा सकते हैं, सी पर गया, सी को विजिटेड मार्क कर लिया। ठीक है, सी से बी जा सकते हैं क्या? नहीं, बी विजिटेड है, नहीं जाएंगे। खत्म कहानी, सी का कहानी खत्म हो गया। वापस से रिकर्शन कॉल रिवर्ट हुआ तो मैं ए पर आया। ए से और कहीं नहीं जा सकते, ए से वापस आ गया बी पर। बी से और कहीं नहीं जा सकते। देखो एरो हमने रिवर्ट मार दिया था, रिवर्स मार दिया था, तो बी से और कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो ये मेरा बी का भी डीएफएस ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये एसएससी पूरा का पूरा कवर कर लिया होगा। तो बी से मैंने एक और एसएससी कवर कर लिया, यानी कि एक तीसरा डीएफएस मैंने कॉल किया है, तो +1 ही कर दिया। ठीक है, 3 एसएससी मिल गए 3 डीएफएस कॉल करने पर। बहुत बढ़िया, बी का कहानी ख़त्म। अब यहाँ पर आते हैं डी। ठीक है, क्या डी विजिटेड है? नहीं भाई, डी तो विजिटेड नहीं है, तो डी को पॉप करते हैं ना, और क्या, पॉप कर लिया, डी को विजिट मार्क कर दिया। डी से देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, डी से एफ जा सकते हैं, एफ पर आ गए। क्या एफ विजिटेड नहीं है? एफ विजिटेड नहीं है, एफ को विजिट मार्क कर दिया। एफ से कहाँ जा सकते हैं? देखो एफ से जी भी जा सकते हैं, लेकिन भाई जी विजिटेड है। देखो जी एसएससी में कवर हो चुका था, तो जी पर नहीं जाएंगे। अब समझ में आ रहा है, फ़ायदा दिख रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है डीएफएस मारने का। ये स्टैक हेल्प किया मुझे, है ना। तो जी पर नहीं जाएंगे, और क्या, तो ई पर आ सकते हैं। ई विजिटेड नहीं है तो ई पर आ गए, ई को विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, अब ई से और कहाँ जा सकते हैं? ई से डी जा सकते हैं, बट डी तो ऑलरेडी विजिटेड है तो कहीं नहीं जा सकते। ई का कहानी ख़त्म, एफ का कहानी ख़त्म, डी का कहानी ख़त्म। तो डी पर जो डीएफएस मारा था उससे मेरा ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कवर हो गया। एक और डीएफएस मारा डी से, तो इसीलिए मैं एक और +1 कर दे रहा हूँ। 4 डीएफएस हमने अब तक कॉल कर लिया और सारे कवर हो गए। ठीक है, तो ठीक है, अब स्टैक पर आते हैं। भाई ई मिला, ई तो ऑलरेडी विजिटेड है, ये रहा विजिटेड मार्क हो गया था, तो ई को पॉप कर दिया, कुछ नहीं किया। एफ पर आए, एफ भी ऑलरेडी विजिटेड है, देखो यहाँ पर, तो एफ भी ख़त्म। सी आया, सी भी ऑलरेडी विजिटेड है भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पर सी भी है विजिटेड मार्क्ड। अब आया ए लास्ट मेरा, भाई ए भी ऑलरेडी विजिटेड है, ए भी ख़त्म। स्टैक एम्प्टी हो गया, हमारी कहानी ख़त्म हो गई। एससीसी का काउंट देखो कितना है, ये रहा 4। हमारा आंसर मिल चुका है कि हमारे पास 4 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि कौन कौन से हैं वो निकाल के दिखाओ, तो आप आराम से निकाल लोगे। जब आपने इसमें डीएफएस मारा था तो स्टोर कर लेना ना ए सी बी को, किसी वेक्टर में स्टोर कर लेना, और क्या। और ये बता देना कि ये मेरा पहला स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट था, ये मेरा पहला था, ये मेरा दूसरा स्ट्रांगली कंपोनेंट था, ये मेरा तीसरा था, ये मेरा चौथा था, एंड सो ऑन। ठीक है, बट जनरली क्वेश्चन में काउंट पूछता है कि कितने एसएससी हैं, तो जितने बार आपने डीएफएस कॉल किया उतने एसएससी थे। तो ये डीएफएस 4 बार हमने कॉल किया, सारे एसएससी कवर हो गए, यानी कि 4 एसएससीज हैं हमारे पास। ठीक है, तो देख रहे हो, यही कहानी थी, बस लंबी सी कहानी है, बट यही हमारे कोड लिखने में हेल्प करने वाला। पहला मैंने क्या किया, क्या था कि ऑर्डर निकाल लो टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, स्टैक में डाल दो, है ना, ओरिजिनल ग्राफ का, लेकिन याद है ओरिजिनल ग्राफ का डाला था, ओरिजिनल ग्राफ का। दूसरा स्टेप क्या था, स्टैक तो बन गया, उसके बाद रिवर्स कर दो, रिवर्स करके एक नया ग्राफ बनाओ, रिवर्स्ड ग्राफ। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, स्टैक के ऑर्डर में डीएफएस हिट करना स्टार्ट कर दो, जो अभी कर रहे थे, ये रहा, है ना। तो यही 3 स्टेप है और हमारा क्वेश्चन राजू ख़त्म हो गया। यही तो क्वेश्चन राजू एल्गोरिथम है, बहुत ही बढ़िया एल्गोरिथम है। और देखो सारे कनेक्टेड कंपोनेंट हमने निकाल लिए। ठीक है, तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। और आप देखो ध्यान से, ध्यान दो, हमने रीजनिंग करते हुए इसका सोल्यूशन निकाला है ना, है ना। हमने रीजनिंग करते हुए सोल्यूशन निकाला है कि भाई पहले रिवर्स क्यों किया, फिर ऑर्डरिंग क्यों करनी पड़ी। देख रहे तो मैंने ऊपर जब समझा रहा था ना यहाँ पर, तो रिवर्स क्यों किया उसका भी रीजनिंग बताया था। फिर पहले क्यों ये डीएफएस कॉल करूँ, उसके बाद ये डीएफएस कॉल करूँ, क्यों ये ऑर्डर बनाना पड़ा, वो भी मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल से। क्या दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से हमें ये स्टैक में ऑर्डर स्टोर करना पड़ा, देख रहे हो। और आपको रीज़न अच्छे से क्लियर हो गया अब, है ना। यही होता है इंट्यूशन बिल्ड करना, कोर से बिल्ड करना। ठीक है, और हमने जब यहाँ ड्राई रन मारा था इसमें, तो आपको याद होगा, देख रहे हो, एफ से मैं जी जाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं जा पाया था। क्यों? क्योंकि जी ऑलरेडी विजिटेड हो गया था, है ना। जी ऑलरेडी विजिटेड हो गया था पहले ही डीएफएस से। तो आपको यहाँ ड्राई रन में भी क्लियर हो गया
कि ये एकदम करेक्ट अप्रोच है, दैट्स वाई इट इज़ वर्किंग, है ना। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आई थिंक हम कोड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से जाते हैं और इसका कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालना है, बस काउंट निकालना है आपको। ठीक है, तो मैं कोड स्टार्ट करता हूँ। याद करो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या था, स्टोर ऑर्डर ऑफ DFS इन स्टैक, है ना। किस ऑर्डर में आपको DFS चलाना पड़ेगा उसको स्टैक पे स्टोर कर लेते हैं। और एक्चुअली में वो क्या है, टोपो सॉर्ट है ना, टोपोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। वो आपको रीज़न मैंने बता दिया था एक्सप्लेन करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टैक ले लेता हूँ, स्टैक इंट ST नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, और याद करो DFS कॉल करना पड़ेगा इस स्टैक में पुश करने के लिए। तो अब DFS कॉल कर रहे हैं तो याद करो कैसे कॉल करते थे, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन V, I प्लस प्लस। ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है ना, अगर वो I विजिटेड नहीं है तो ठीक है उस पर DFS कॉल करते हैं। तो DFS कॉल कर रहे हैं, सिंस स्टैक में फुल करने के लिए कर रहे हैं तो DFS फिल इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, किस पर DFS हिट कर रहे हैं, I पर। ADJ तो भेजना ही है क्योंकि वो ग्राफ है हमारा, विजिटेड भेजना पड़ेगा और स्टैक भेजना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टैक पे पॉपुलेट कर रहा हूँ। और विजिटेड हमने डिफाइन नहीं किया तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड, साइज़ कितना है, V है, स्टार्टिंग में सारे के सारे फॉल्स हैं। ठीक है, कोई भी विजिट नहीं हुआ है तो ठीक है, पहले फिर DFS फिल लिख देंगे। ठीक है, DFS फिल यहाँ मैं लिख देता हूँ। DFS तो आपने कितनी बार लिख रखा है, वॉइड DFS फिल, क्या क्या भेज रहे हैं, इंट U ले लेते हैं और ADJ भेज रहे हैं ना, ADJ भी भेज देते हैं यहाँ पर से। और क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ बूल एंड विजिटेड। उसके बाद और क्या भेज रहे हैं, लास्ट में स्टैक भेज रहे हैं, स्टैक इंट एंड ST। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद याद करो क्या करते थे, हमेशा DFS में क्या करते थे कि भाई सबसे पहले तो विजिटेड मार्क कर दो, विजिटेड ऑफ U को ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टैक पर मैं इस U को कब डालूंगा, जब U के सारे बच्चों को पहले मैं स्टैक पे डाल दूँ। तो ठीक है, उनके सारे बच्चे यानी कि नेबर्स के पास जाते हैं, इंट एंड V ADJ ऑफ U, यही था ना, ADJ ऑफ U, उनके सारे नेबर्स के पास मैं जा रहा हूँ और क्या। ठीक है, और अगर वो विजिटेड नहीं है तभी उस पर DFS कॉल करेंगे। अगर विजिटेड ऑफ ये V इज़ नॉट विजिटेड, नॉट ऑफ विजिटेड V, तो मैं क्या करूँगा, DFS फिल किसको कॉल करूँगा, V पर ADJ विजिटेड स्टैक। ठीक है, मेरे सारे बच्चों के लिए मैंने कॉल कर दिया, वो अंदर स्टैक पे रिकर्शन कॉल होगा, अंदर वो स्टैक में डल जाएगा। उसके बाद मैं खुद को डालूंगा स्टैक पे, U को। देख रहा है, U ने क्या बोला कि पहले मेरे बच्चों पर DFS कॉल कर दो, उसके बाद मैं अपने आप को स्टैक पे डालूंगा। लास्ट में अपने आप को स्टैक पे डाल दिया। तो ये मेरा DFS फिल क्या करेगा, स्टैक पे चीज़ों को डाल देगा जिस ऑर्डर में मुझे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद स्टेप 2 क्या था, मेक अ रिवर्स्ड ग्राफ, है ना, मेक अ रिवर्स ग्राफ। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया ग्राफ बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा रिवर्स ADJ। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ ADJ रिवर्स्ड, V वर्टिसीज हैं इसमें भी। तो ये तो बहुत सिंपल है, इंट U इज इक्वल टू 0, U लेस देन V, U प्लस प्लस, फॉर इंट एंड V ADJ ऑफ U। ठीक है, ग्राफ में मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ ओरिजिनल ग्राफ में। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, U से V में कनेक्शन है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि U से V एक ग्राफ जा रहा है, बट मुझे क्या करना है, ADJ रिवर्स में जस्ट इसका उल्टा डालना है। तो मैं क्या करूँगा, ADJ रिवर्स में क्या करूँगा, V से U डाल दिया, पुश बैक U। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा एक रिवर्स ग्राफ बन जाएगा। तो ये काम भी मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने मिनिमाइज़ कर दिया इसको, एक सेकेंड, हाँ, ये रिवर्स ग्राफ भी मेरा बन गया। इसके बाद याद है, बहुत सिंपल था, थर्ड स्टेप क्या था, स्टेप 3 क्या था, कॉल DFS बेस्ड ऑन स्टैक ऑर्डर। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टैक ऑर्डर। तो और यहीं पर मैं काउंट नाम का वेरिएबल भी रख लेता हूँ, काउंट ऑफ SCC इज इक्वल टू 0 है स्टार्टिंग में। ठीक है, और विजिटेड यहाँ पर चेंज हो गया होगा, इसीलिए मैं विजिटेड को दोबारा से यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ क्योंकि फिर से DFS कॉल करूँगा ना सबके लिए। तो विजिटेड इज इक्वल टू
दोबारा से इसको वेक्टर ऑफ बूल सारे को फॉल्स मार्क कर देते हैं, क्योंकि अभी फ्रेश नया डीएफएस कॉल करने वाले हैं हम लोग, है ना। एडीजे रिवर्स में कॉल करेंगे, और किस ऑर्डर में करेंगे, स्टैक वाले ऑर्डर पे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक नया डीएफएस लिखते हैं, बट वही है, सबसे पहले स्टैक का लिख देते हैं। स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता एक एक करके उठाएंगे। इंट नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप, ठीक है, st डॉट पॉप। यहाँ तक क्लियर है। अब याद करो क्या बोलता था मैं, कि अगर विजिटेड नहीं है ना वो, ये नोड अगर विजिटेड नहीं है तभी इस पर डीएफएस कॉल करूँगा मैं, ठीक है। तो डीएफएस ट्रैवर्सल एक मैं लिखता हूँ फंक्शन थोड़ी देर में। नोड पर मार रहे हैं, किस ग्राफ पे मार रहे हैं, याद करो एडीजे रिवर्स पर मार रहे हैं, ठीक है। और विजिटेड तो भेजना ही भेजना है, ठीक है। और जैसे ही एक बार डीएफएस कॉल हो गया तो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैं इसको प्लस प्लस कर दूंगा, प्लस प्लस। याद करो जो अभी एक्सप्लेन कर रहा था वही लिख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिख रहा, है ना। रिटर्न काउंट कर दिया। अब बस क्या बच गया, ये वाला मुझे फंक्शन लिखना है, ट्रावर्सल, ठीक है, डीएफएस ट्रावर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, और क्या, वॉइड डीएफएस ट्रावर्सल। क्या क्या भेज रहा हूँ देखते हैं, नोड एडीजे और विजिटेड, यानी कि नोड बोले तो इंट यू, और एडीजे रिवर्स भेज रहा हूँ ना इस बार, एडीजे रिवर्स नाम दे देते हैं इसको। और क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड भी भेज रहे हैं, इस पर भी कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब वही हर बार की तरह सेम कोड होता था कि विजिटेड ऑफ यू को ट्रू मार्क करते थे, फिर उसके नेबर में चले जाते थे, एंड वी एडीजे रिवर्स्ड ऑफ यू, ठीक है। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड है ये वी, तो उसको डीएफएस मार दो उस पर, और क्या, डीएफएस ही तो करना है बस, वी पर डीएफएस मारना है, एडीजे ट्रैवर्सल और विजिटेड, बस डीएफएस मार देंगे, वो विजिटेड मार्क कर देगा हमारे लिए उसको, ठीक है। और यहाँ पर जैसे डीएफएस से वापस आएंगे काउंट बढ़ा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसको सिंपल रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि हमारे सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। क्या गड़बड़ है, लाइन नंबर 28 पे इनवैलिड यूज़ ऑफ नॉन स्टैटिक, लाइन नंबर 28 में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वी डीएफएस ट्रैवर्सल, सॉरी यहाँ पर एडीजे रिवर्स होगा ना, विजिटेड, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, दिस शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद सबमिट करके देखेंगे, स्टैक का स्पेलिंग गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। काफ़ी अच्छा था, लंबा वीडियो है बट सीखने को बहुत मिला, और इसका ड्राई रन में बड़े मज़े आए थे मुझे भी, ठीक है। वेक्टर इन्फॉर्मेशन लाइन नंबर 51 में क्या है, वेक्टर ऑफ इन, यहाँ पर एंड नहीं होगा, सॉरी, कॉपी पेस्ट करने में इसीलिए गलती हो जाती है कभी कभी। रिटर्न काउंट नहीं करना है, काउंट ऑफ एसएससी है, ठीक है, सिली मिस्टेक है। ओवरऑल कोड इज़ करेक्ट, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही लिखा है हमने। आई जस्ट होप इस बार काम कर जाए, इंडीड येस। सबमिट करके देखते हैं, दिस शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, लेट्स सी, इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।